सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम पाउंड गोल। दिस इज़ योर संदीप भैया। और आज हम लेकर आ गए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो जो आपके सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर कर देगा। क्योंकि मैं कंपेयर करने वाला हूँ यूपी के 3 ऐसे कॉलेजों को जो एक पैरेलल कह सकते हो, जहाँ पे जाने के लिए होड़ लगी रहती है। अगर यूपी गवर्नमेंट के अंदर आने वाले किसी गवर्नमेंट कॉलेज में तुम्हें जाना है, तो इन्हीं 3 कॉलेजों को कंसिडर करना एक बेटर ऑप्शन होता है। इसके अलावा तो सब ठीक ही है। ओके, तो अगर मैं बात करूँ कि कौन-कौन से कॉलेज को हम आज कंपेयर करने वाले हैं, तो दैट इज़ एचबीटीयू वर्सेस आईटी लखनऊ, देन ट्रिपल एमयूटी गोरखपुर। तो यार, ये तीनों कॉलेजों में ना बहुत पहले से ही कॉम्पिटिशन रहा है और आज हम इसको बहुत ही स्मूथली क्लियर करेंगे और वीडियो देखने के बाद से ना तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि वेयर यू हैव टू गो। तो दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब कि तीनों का कंपैरिजन वीडियो तुम्हें मिल रहा है और मुझे यकीन है कि ये देखने के बाद यू विल बी फुली सेटिस्फाइड। अगर तुम्हारे मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन रहता है, तो यू कैन आस्क योर ऑल डाउट्स एनी टाइम इन कमेंट बॉक्स। अगर मैं कमेंट में रिप्लाई नहीं भी दे पाया, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारी क्वारीज को डेफिनेटली लूंगा। तो चलो भाई, शुरू करते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है कंपैरिजन, इसे बड़ा कर लेने देते हैं। सो आज का जो वीडियो है, कंपैरिजन वीडियो है, दिस इज बेस्ड ऑन एचबीटीयू वर्सेस ट्रिपल एमयूटी वर्सेस आईटी लखनऊ। इन तीनों को हम आज कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे विच वन इज बेस्ट। अब ऐसा हो सकता है कि कोई कॉलेज बेस्ट हो, लेकिन ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा। कौन से ब्रांच के लिए हमें किस में जाना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये तीनों ही बेस्ट कॉलेज हैं अपने अपने रीजन के, अपने अपने क्षेत्र में इन तीनों का ही नाम है, लेकिन फिर भी मैं इसे एकदम डीपली तुम्हें बताने वाला हूँ। हालांकि मैं खुद गोरखपुर क्षेत्र से हूँ, तो ट्रिपल एम यूटी के बारे में मेरा खुद का बहुत ही अच्छा ओपिनियन है। मैं वहाँ रहा हूँ, वहाँ गया हूँ, तो वहाँ मतलब अक्सर आना जाना रहता है क्योंकि मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं। सो आई हैव अ गुड आइडिया, क्योंकि बगल में है। ठीक है, बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो गाइज, अगर मैं बात करूं कॉलेजों के बारे में, तो पहला जो है अपना एच इसका अगर मैं कैंपस की बात करूं, कैंपस साइज की, तो एच का कैंपस लगभग 340 एकड़ में फैला हुआ है। ट्रिपल एम यूटी 354 एकड़ में फैला हुआ है और आईआईटी लखनऊ थोड़ा सा छोटा है। तो यहाँ पे ट्रिपल एम यूटी का कैंपस तुम्हें बड़ा देखने को मिलेगा, लेकिन एच का उससे वहीं कहीं से भी कम नहीं है। एच का भी कैंपस काफ़ी शानदार है। ट्रिपल एम का भी ठीक है, पर कैंपस मुझे पर्सनली एच का ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर एस्टेब्लिश की बात करूं, तो ये बहुत पुराना कॉलेज है। हरकोट बटलर एक खुद ही अंग्रेज थे और इन्हीं के नाम पे उस टाइम पे बनाया गया, तो ये बहुत पुराना कॉलेज है। इसका एलुमिनाई काफ़ी ज़्यादा तगड़ा है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। और ट्रिपल एम जो है अ, अभी 1962 का है और आईआईटी लखनऊ उसके बाद का है, 1984 का है। अगर तुमसे बात की जाए कि एचबीटीयू और ट्रिपल एमयूटी और आईआईटी लखनऊ में सबसे बड़े एलुमनाई नेटवर्क किसका है, तो एचबीटीयू का है। पहले तीनों कॉलेज ना एक ही में थे, एकेटीयू के अंडर में थे। आईआईटी लखनऊ अभी भी एकेटीयू के अंदर में है, लेकिन ये जो अब से ये लोग बाद में अलग हो गए। ट्रिपल एमयूटी और एचबीटीयू बाद में अलग हो गए और अलग होने के बाद कुछ दिन तक ये कॉलेज रहे, बाद में खुद की इन्होंने यूनिवर्सिटी बना ली। तो पहले ट्रिपल एम जो था, मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज था, अब यूनिवर्सिटी हो चुका है। और हरकोट बटलर यूनिवर्सिटी जो है एचबीटीआई हुआ करता था। पहले ये कॉलेज था, लेकिन अब भी यूनिवर्सिटी हो गया, 2016 में यूनिवर्सिटी बन गया था। तो अगर हम बात करें कि इन तीनों को में सबसे पुराना कौन है, तो एचबीटीयू नो डाउट सबसे पुराना है। और जब एकेटीयू में सब हुआ करते थे ना, तब भी सबसे ज्यादा होड़ जो थी एचबीटीयू के लिए थी। एचबीटीयू के लिए तब भी होड़ थी और एचबीटीयू के लिए अब भी होड़ है, क्योंकि नंबर वन का एक कॉलेज तब भी माना जाता था और अब तो है ही। खैर, अब तो यूनिवर्सिटी हो गया, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगा। पहले के टाइम में ट्रिपल एम यूटी ना सिविल के लिए बड़ा फेमस हुआ करता था, लेकिन अब तो ठीक है, खैर अब तो सिविल का उतना क्रेज नहीं रहा। ठीक है, अब तो कंप्यूटर मतलब सी एस आई टी वाला ही मसला चल रहा है। बट चलो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ ना, तो सबसे बढ़िया फैकल्टी तुम्हें एचबीटीयू में देखने के लिए मिल जाती है। आईटी लखनऊ की भी फैकल्टी शानदार है, ट्रिपल एमयूटी की भी बढ़िया है, तो तीनों ही बढ़िया है उसमें। और अगर मैं एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करूँ ना, तो एनआईआरएफ रैंकिंग एचबीटीयू की 166 है, ट्रिपल एम यूटी की 183 है। और इन्होंने अपने वेबसाइट पे कुछ ऑफिशियली मेंशन नहीं करा था। इन्होंने ये वेबसाइट में मेंशन किया है कि एक मतलब एकेटीयू आईआईटी लखनऊ वालों ने अपने वेबसाइट पे मेंशन किया था कि पूरे एकेटीयू के कॉलेज में ना रैंक 1 पे आता है। तो डेफिनेटली बात सही है, तुम्हें भी पता है अगर एकेटीयू का सबसे बेस्ट जो कॉलेज है वो क्या है,
आईटी लखनऊ, और यूपी में इन्होंने बोला है कि 6वें नंबर पे आता है, पता नहीं, मुझे लगता तो नहीं है, बट ठीक है चलो, इन्होंने लिखा है तो हमने भी बता दिया। हालांकि और भी यूपी में कॉलेजेस हैं, जैसे तुम्हें पता है कि आईआईटी बीएचयू है, एमएनआईटी इलाहाबाद है, एमएनआईटी इलाहाबाद के बाद तीसरा तुम्हारा ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा चौथा जो कॉलेज है दैट में बी एचबीटीयू, पांचवा हो सकता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, देन ट्रिपल आईटी लखनऊ इज आल्सो गुड कॉलेज, ठीक है। तो कुल मिला जुला के अगर हम ऐसे कॉलेजों को देखें तो ये 6वें नंबर पे आता है, चलो ठीक बात है, आता है। हालांकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी इंजीनियरिंग जेके इंस्टीट्यूट के नाम से चलती है, वो भी ठीक ठाक है, पर इतना इतना अच्छा नहीं है जितना कि है। बट चलो फिर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं, अच्छा देखो यार, अगर तुम्हें इन तीनों कॉलेजों को लेकर डाउट है ना कि किस में जाना चाहिए किस में नहीं जाना चाहिए, तो ये वीडियो ना सफिशियंट है, तो लास्ट तक देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। और एक बात और, अगर तुम लोग AQ की काउंसलिंग कर रहे हो और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी कॉलेज में मुझे जाना चाहिए, या चॉइस फिलिंग कैसे करना है, FW सीट कैसे मिलेगी, या फिर फी वेयर के लिए मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ, क्या करूँ, अगर तुम्हारे मन में बहुत सारे डाउट्स है और तुम्हें अगर सपोर्ट चाहिए ना, तो गाइज we are here for you and definitely we will solve your each and every query। अगर तुमको सिर्फ चॉइस फिलिंग करानी है ना, तो 999 रुपए में हमसे तुम चॉइस फिलिंग और साथ में मेरे साथ जूम मीटिंग का सपोर्ट ले सकते हो। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू, बिकॉज चॉइस फिलिंग इज अ इंपॉर्टेंट पार्ट इन एक्टिव काउंसलिंग और एनी टाइप ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। कॉलेज चूज करना, कॉलेज की चॉइस फिलिंग करना, इन सब के बारे में अच्छा खासा आइडिया होना, कब कहाँ पे कितना फीस जमा करना है और फीस को रिफंड करवाना हो तो क्या प्रोसेस होगा, इन सब के लिए आवर काउंसलिंग चैनल इज बेस्ट फॉर यू। तो तुम ना इसे ज्वाइन भी कर सकते हो। इसके अलावा हमारा एक स्पेशल काउंसलिंग प्रोग्राम भी है 2500 में, जिसमें हम AKTU की पूरी काउंसलिंग, नॉट ओनली AKTU ट्रिपल MUT HBTU CSMU यूपी की जितनी कॉलेजेस हैं उन सब की काउंसलिंग हम करते हैं, टिल लास्ट राउंड तक करते हैं। बाकी तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा अकाउंट तक हम मैनेज करते हैं, तो उसमें तुम्हें टेंशन लेने की बात नहीं। अगर तुम्हें इस प्रोग्राम के बारे में और जानना है तो तुम हमें यहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ओमकार को कॉल कर सकते हो, विकास को कॉल कर सकते हो, तंजिला को कॉल कर सकते हो, दे विल हेल्प यू, दीज आर मेंटर्स फ्रॉम आवर साइड। ओके, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन चीज है कंपैरिजन वीडियो में ना, कि किसका प्लेसमेंट कितना है। बिकॉज भैया हम जाते हैं कॉलेज में तो दो चीजें बहुत अच्छे से देखते हैं, पहला फैकल्टी एंड फैसिलिटी, और दूसरा प्लेसमेंट। इन सब चीजों पे अगर ये तीन चीज किसी भी कॉलेज का सही है तो हमें चले जाना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो इस साल 44.5 लाख HBTU का रहा, उससे पहले 60 LPA भी रहा है, ऐसा नहीं है, इससे पहले 60 LPA भी रहा है। और CSIT का ऑलमोस्ट 99% से लेकर 100% तक प्लेसमेंट है, लोगों से ज्यादा जॉब ऑफर मिलता है HBTU में, इसलिए यहाँ पे इतना मारा मारी चल रहा है। और अगर मैं ट्रिपल MUT की बात करूं तो इसका जो ऑन कैंपस रहा 19.34 LPA का रहा है, ये भी बुरा नहीं है। और अगर मैं IIT लखनऊ की बात करूं तो 34 LPA का रहा है, काफी शानदार रहा है। तो इन तीनों कॉलेज का जो हाईएस्ट प्लेसमेंट है काफी ठीक है, ठीक है। HBTU का मतलब अगर हम ट्रिपल MUT का भले तुम्हें कम दिख रहा होगा, लेकिन अगर तुम ऑफ कैंपस की बात करो तो इससे भी बढ़िया बढ़िया गया, बट हम यहाँ ऑफ कैंपस को नहीं कंसीडर कर रहे हैं। अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूं तो HBTU की एवरेज पैकेज 7 LPA है, ट्रिपल MUT की एवरेज पैकेज 5.85 LPA है, IIT की एवरेज पैकेज 6 LPA है। मतलब अगर कुल मिला जुला के बात करें तो तीनों का एवरेज पैकेज ठीक ठाक है। अगर प्लेसमेंट के हिसाब से तुम मुझसे पूछो कि मुझे किसमें जाना चाहिए, तो मैं पहले तुम्हें HBTU रिकमेंड करूंगा, देन IIT रिकमेंड करूंगा, लेकिन मैं फिर उसके बाद से ट्रिपल IIT रिकमेंड करूंगा। लेकिन वन मोर थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मुझे कभी कंसिडर करना हुआ कि भैया एक बात मुझे बता दो, क्या मुझे HBTU में कोर लेना चाहिए या ट्रिपल MUT या IIT में CSIT लेना चाहिए, तो मैं तुम्हें कहूंगा कि ट्रिपल MUT और IIT में CSIT ले लो, कोर के चक्कर में ना पड़ो, क्योंकि इतना प्लेसमेंट HBTU में भी कोर का नहीं है। जिधर तुम्हें CSIT मिल जाए उधर ही तुम भागो। अगर तुम्हें EC तक मिलता है ना HBTU में, तब सोच सकते हो। इवन HBTU में EC मिल रहा हो, IIT में CS मिल रहा हो, तो मैं IIT कंसिडर करने के लिए ज्यादा बोलता हूँ, क्योंकि जो बात CS में है, जो बात CS में है, जितना प्लेसमेंट CS में है वो बाकी किसी और में नहीं है, ये तुम सोच लेना। और जब तुम, ये तुम्हें बात अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जिस दिन तुम बीटेक में आओगे उस दिन तुम्हें समझ में आएगा। मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग
मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से पढ़ा हुआ हूँ और मुझे पता है हमें अपने सब्जेक्ट्स, हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इतने सारे सब्जेक्ट्स तो हैं ही हैं, साथ ही में हमें कोडिंग अलग से करना पड़ता है। मतलब सेमेस्टर निकालने के लिए अपने सब्जेक्ट तो लेके ही चलो, साथ में कोडिंग अलग से लेके चलो। अगर तुम्हें आईटी सेक्टर में प्लेस्ड होना है तो मतलब तुम्हें स्विच करना ही करना पड़ेगा। अपना पढ़ने के साथ साथ कंप्यूटर का भी प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, कोडिंग करनी पड़ेगी। इससे बढ़िया है क्यों ना हम कंप्यूटर ही ले लें यार। मतलब वही पढ़ें और उससे सेमेस्टर में भी हो जाए और उससे प्लेसमेंट भी हो जाए। है कि नहीं? बात समझे ना? बात अभी तुम्हें नहीं समझ में आएगा, जिस दिन तुम बीटेक में आओगे और थर्ड ईयर क्रॉस करोगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलो फिर हम फीस की बात करते हैं। तो यार अगर फीस के मामले में बात करूँ ना तो एचबीटीयू बहुत महंगा हो गया है। पहले बहुत कम फीस था, इसका 99,000 के आसपास था, अभी काफी महंगा हो गया है। ट्रिपल एम यूटी जो है 81,000 फीस है और 15,000 हॉस्टल फीस है। इसका 1,35,000 टोटल फीस है और उसके अलावा 60,000 जो है टोटल फीस हॉस्टल का होता है, खाना वगैरह लेके, मेस वगैरह लेके। इसमें मेस चार्ज अलग से देना पड़ेगा। ये सिर्फ 15,000 हॉस्टल का फीस है। इसके अलावा अगर मैं आईटी लखनऊ की बात करूँ तो इस 89,000 से लेके 1,47,000 तक तुम्हें पढ़ने वाला है। तो कोई भी कॉलेज यूपी में सस्ता नहीं है। मेरा कॉलेज तो बहुत सस्ता था। फर्स्ट ईयर में 20,000 लगा, सेकेंड ईयर में 8,000 लगा, थर्ड ईयर में 7,000 लगा, अभी भी मतलब फोर्थ ईयर में भी 6-7-8 हज़ार के आसपास है। तो इस हिसाब से तो मुझे ये सारे महंगे लगते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, बहुत अच्छे हैं। कोई महंगे कॉलेज नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। अब सबको एएमयू, जादवपुर या ऐसे जामिया या फिर जेएनटीयू जैसे कॉलेज तो मिलने वाले हैं नहीं ना। तो क्या है कि फिर ठीक है। ओके, तो चलो भाई हम लखनऊ हम लोकेशन की अगर बात करें तो एचबीटीयू कानपुर एकदम मस्त लोकेशन पर है। मतलब ठीक है, आईआईटी वहाँ से बहुत दूर नहीं है, आईआईटी कानपुर बहुत दूर नहीं है। ठीक है, तो एचबीटीयू कानपुर का लोकेशन काफ़ी शानदार है। अगर मैं आईआईटी लखनऊ की बात करूँ तो इसका भी लोकेशन काफ़ी शानदार है। अब अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो इंजीनियरिंग है ना उसके पीछे बना हुआ है, तो इट्स आल्सो गुड। अगर मैं ट्रिपल एमयूटी की बात करूँ तो ये तो भाई मैं तो यहाँ रहा हूँ, है ना। मतलब मैं तो गोरखपुर साइड से हूँ, तो मुझे तो ठीक है, थोड़ा सा ना साइड में पड़ता है। ठीक है, कूड़ा घाट से आगे पड़ता है, लेकिन ठीक है, इतना आउटर में नहीं है एबी सिटी में ही। ठीक है एबी सिटी में ही, घबराना नहीं। ठीक है, हाँ, अब तो इसके बगल में एम्स भी बन गया है। ठीक है, तो बढ़िया चक्कर चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो सबसे पहले एच बी टी यू की सीटें बुक हो जाती हैं लगभग 23-24 हज़ार पे। जनरल की कट ऑफ है, घबराना नहीं। ठीक है, 33-34 हज़ार तक भी गया हुआ है। ठीक है, ई डब्ल्यू एस वालों का तो काफ़ी हाई रैंक तक गया। इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके तुम चेक कर लेना। मैं बस कंपेयर करके एक मतलब जनरल की सीएससी उठाया और मैं कंपेयर करके तुम्हें दिखा रहा हूँ। इसमें 33 मतलब 23-24 हज़ार तक इसकी सीएससी बंद हो जाती है। इतना ज़्यादा मांग है एच बी टी यू कानपुर का, क्योंकि फीस इसका प्लेसमेंट भी तो अच्छा है ना यार। 10-11 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है सीएससी का, है ना। 9 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है आईटी का, तो काफ़ी सही है। और आईटी लखनऊ जनरल के लिए 33,000 पे जाके बंद हो गया था। लेकिन इसमें बढ़िया बात है ना कि 3 ब्रांचेस हैं कंप्यूटर साइंस का। पहला, एक तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दूसरा सीएससी विद आईएमएल, और तीसरा जो है, जो पहले आईटी होता था वो सेल्फ फाइनेंस हो गया है, अब हो गया कंप्यूटर इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इन सेल्फ फाइनेंस। तो ये तीनों ब्रांच है और लगभग 50-60 हज़ार तक भी सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हुआ है लोगों का। तो घबराना नहीं है, अगर तुम्हारी 40-50 हज़ार से भी ज्यादा रैंक है, 60 हज़ार के अंदर है, तो भी यहाँ पे हो जाएगा। और ट्रिपल एम यूटी में तो 56-56 हज़ार तक जनरल का जाता है और 60-65 हज़ार तक ओबीसी वगैरह तक का जा सकता है। अगर गर्ल्स वगैरह है तो गर्ल्स का अलग से कोटा है। तो कुल मिला जुला के तीनों कॉलेज औसम है। और अगर तुम्हें यूपी के स्टेट कॉलेज से कहीं से बीटेक करना है तो इन तीनों को तुम कंसिडर कर सकते हो। बाकी केएनआईटी और बीआईटी भी अच्छे हैं, लेकिन ये टॉप 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें एचबीटीयू अपना अलग काउंसलिंग कराता है, ट्रिपल एम यूटी अपना अलग काउंसलिंग कराता है, और आईटी लखनऊ जो है किसके काउंसलिंग के थ्रू जाता है? एकेटीयू के काउंसलिंग के थ्रू जाता है, क्योंकि एकेटीयू से एफिलिएटेड है। तो कुल मिला जुला के ना यार, अगर मैं बात करूं यूपी मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, तो मैं बोलूंगा एचबीटीयू। मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रहा, सेंट्रल में आईटी, एनआईटी, ठीक है, और एएमयू, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद, ट्रिपल आईटी लखनऊ, ये सारे हैं, इन सबको छोड़ो। उसके अलावा अगर बात की ना स्टेट गवर्नमेंट में, तो सबसे बेस्ट जो कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए दैट इज एचबीटीयू, जो कि एक यूनिवर्सिटी है। उसके बाद से तुम कंसिडर कर सकते हो आईटी लखनऊ को, देन कंसिडर करना ट्रिपल एमयूटी को। ये मैं जो बता रहा हूँ फैक्ट है। मेरे हिसाब से तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी कोई डाउट हो ना, यू कैन आस्क इट इन कमेंट बॉक्स। तो मेरे हिसाब से तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो तुम मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। और
अगला कंपैरिजन वीडियो तुम किसके ऊपर चाहते हो? अगर तुम किसी पर्टिकुलर कॉलेज के बीच में कंपेयर करवाना चाहते हो तो बोलना, मैं कंपैरिजन वीडियो लेके आऊँगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।